दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन वीडियो में, बेहतरीन क्लास में। यहां पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न पूछा जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहां पर पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, कहने को तो ये 10 प्रश्न हैं, लेकिन इसमें सब कुछ आपको पढ़ना है। भूगोल भी आपको पढ़ना है इसमें, और पॉलिटी भी आपको पढ़ना है। और यहां पर एक आपको टॉपिक दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज सुधारक। तो आज की इस क्लास में हम भारतीय समाज सुधारकों में से कुछ महत्वपूर्ण समाज सुधारकों के बारे में बात करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, पहले उससे संबंधित हम आपको थ्योरी कराएंगे, फिर इसके बाद 40 क्वेश्चंस हमने बनाए हैं बेहतरीन क्वालिटी के। इसके बाहर नहीं आना चाहिए, जहां तक मुझे जानकारी है। आपकी प्राथमिक स्तर की परीक्षा होती है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहां से पक्का है 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके अलावा हमारे चैनल पे संस्कृत और विज्ञान और गणित 3 सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। हिंदू सुधार आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय का और ब्रह्म समाज। देखिए, राजा राम मोहन राय जी जो थे, इनको भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को। इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको बता दें 1772 में इनका जन्म हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हुई। कहां, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, राधानगर में। बंगाल में हुगली जिला है, वहां पर राधानगर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 की गई। इनको भारत के पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, या भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को। आगे बढ़ेंगे। ये जो है 16 वर्ष की आयु में अपने गांव लौट करके इन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर एक तर्क संगत आलोचना लिखी। अर्थात यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, और आगे चल करके इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज, ठीक है, जैसा कि आपने यहां पर पढ़ा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। आगे आपसे अगला प्रश्न बनता है, उसी के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 में अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा पर रोक लगाई। 2 तरीके से प्रश्न पूछा आता है कि जब सती प्रथा पर रोक लगाई तो उस समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और प्रयास किसका था, राजा राम मोहन राय का। ठीक है, दोनों ही आप याद रखिएगा। डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन में राजा राम मोहन राय लिखा हुआ देता है या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, तो राजा राम मोहन राय ने। अधिनियम कौन सा, अधिनियम 17 पारित किया, कब, 1829 में। यहां पर एक चीज आपको और बता दें, एक्स्ट्रा फैक्ट जो यहां पर नोट नहीं है, जो राजा राम मोहन राय थे, इनको राजा उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतों के लिए इंग्लैंड गए। अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई। आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम 1843 में क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हो गए, और यहां आने से पहले ये तत्वरंगिनी सभा की स्थापना कर चुके थे। तो प्रश्न अगर आपसे पूछे कि तत्वरंगिनी सभा की स्थापना किसने की, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन ये बाद में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। ठीक है, और ये जो तत्वरंगिनी सभा थी, ये 1839 में तत्वबोधिनी सभा कहलाई। तो प्रश्न अगर आपसे ये पूछ ले कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की या किसके द्वारा की गई, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी क्या था, ये एक पत्रिका भी लॉन्च की गई। तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी। अगला देखिएगा, यहां पर
राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना करके हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया, किसका विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध। हेडिंग डाल के या पॉइंट बना के लिखिएगा, राजा राम मोहन राय के बारे में हेडिंग बना लीजिए सबसे ऊपर, फिर लिखिए कि ये एकेश्वरवादी थे, इनको भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा कि इनको भारत के पुनर्जागरण का पिता या जनक कहा जाता है। तीसरे पॉइंट में लिखिएगा कि 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगले पॉइंट में लिखिएगा कि इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद लिखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये भी ब्रह्म समाज में शामिल हुए, और एक पत्रिका थी तत्वबोधिनी, ये ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका थी, लेकिन ये किसकी थी, देवेंद्रनाथ टैगोर की। आगे लिखिएगा कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा पर प्रहार किया तथा स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। वहां पर 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन, फिर नीचे कूट दिया होगा कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही या फिर सभी सही है। तो ये जब सारे पॉइंट आपको याद होंगे तभी कर पाएंगे। मान लिया यहां पर इन्होंने लिख दिया ऑप्शन में कि विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने खंडन किया, तो वो विकल्प गलत हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न अब बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए अपने पक्ष को वेदोक्तियों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन कराना था। तो उद्देश्य में क्या डालेंगे आप, इनका उद्देश्य क्या था, भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन कराना था। आगे बढ़ेंगे, यहां पर राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर के देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ये हम आपको अभी बता ही चुके हैं, 1843 में ब्रह्म समाज से ये जुड़ गए थे। आगे बढ़ेंगे यहां पर, और एक और पॉइंट है यहां पर, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार भी प्रकाशित किया इन्होंने और भारत में पत्रकारिता की नींव डाली। तो संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार ये किससे संबंधित है, ये राजा राम मोहन राय से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे यहां पर हम, राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म का अध्ययन करके ईसाई धर्म पर एक पुस्तक लिखी। तो पुस्तक का नाम नोट करिएगा, इनकी पुस्तक थी पुस्तक का नाम था प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस ये पुस्तक किसकी है, राजा राम मोहन राय की। किस धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म से। प्रश्न पूछेगा कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो 1825 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। कलकत्ता में डेविड हेयर द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहां पर, तो वेदांत कॉलेज वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके बाद क्या हुआ, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद 1865 में कुछ वैचारिक मतभेद हुए। इस कारण ब्रह्मा समाज जो है बट गया। कैसे बटा, तो यहां पर जो देवेंद्रनाथ का गुट था वो आदि धर्म समाज और जो केशव चंद्र का गुट था वो भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ध्यान रखिएगा, भारतीय ब्राह्मण समाज में फूट पैदा हो गई, जिसके फलस्वरूप 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था, जाति प्रथा तथा मूर्ति पूजा का विरोध करना और नारी मुक्ति का समर्थन करना था। साधारण ब्रह्म समाज के अंग्रेजी सदस्यों में शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली, आनंद मोहन बोस शामिल थे। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज में शामिल नहीं था। 3 ऑप्शन यहां से देगा और एक किसी दूसरे समाज से दे देगा, प्रार्थना समाज, अन्य जो भी है। तो यहां पर आपको ये नाम भी ध्यान रखने हैं। आचार्य केशव चंद्र ने ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। अब बात करेंगे प्रार्थना समाज की। इसके अलावा जहां पर आपने उद्देश्य लिखा है आर्य समाज के या राजा राम मोहन राय के बारे में जहां पर लिखा है, वहां पर आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। इन्होंने जो है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी आंदोलन किया और उसका समर्थन किया कि प्रेस को स्वतंत्रता मिले, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार तो आप नोट ही कर चुके हैं, ये बंगाली थे, ये बंगाली मतलब पत्रिका थी और साप्ताहिक थी। एक यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि ये साप्ताहिक पत्रिका थी, बंगाली साप्ताहिक लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, 1867 में। कहां हुई, मुंबई में। कौन कौन लोग थे इसके सहयोगी, कौन थे, तो केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसके अलावा एक और इनके सहयोगी थे महादेव गोविंद रानाडे।
प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था, यहाँ पर 3 पॉइंट में आप कवर करेंगे। जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, ये प्रमुख उद्देश्य थे प्रार्थना समाज के। तो ऐसे ही अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, और हाँ, सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप जब भी आपकी परीक्षा हो तो आप रिवीजन के लिए इसको अपने नोट्स को प्रयोग कर पाएं। रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु, यानी यहां पर एक पॉइंट आपको और मिल रहा है नोट करने के लिए कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस। इनकी स्मृति में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इनके सिद्धांतों का आधार क्या था, तो इनके सिद्धांतों का आधार था वेदांत दर्शन। नोट करिएगा कि रामकृष्ण मिशन जो था, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की, विवेकानंद जी ने। इनके सिद्धांत का जो आधार था वो था आपका वेदांत दर्शन। इस मिशन के अनुसार ईश्वर निराकार, मानव बुद्धि से परे तथा सर्वव्यापी है। आगे बढ़ेंगे हम। आर्य समाज की अगर हम बात करें तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की, 1875 में। और इसका मुख्यालय कहां था, लाहौर में था। ये मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशुपली, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो आर्य समाज के द्वारा ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया। या फिर ऑप्शन में आपको मिल सकता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। अगर नाम पूछेगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती लगाइएगा। अगर मान लिया दे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, तो वहां पर आप आर्य समाज लगाएंगे। कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रश्न पूछे कि पाखंड खंडनी पताका किसने लहराई, तो स्वामी जी ने, अर्थात स्वामी जी का मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गौ रक्षा संघ की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। इसके अलावा बात करें अगर हम, वैलेंटाइन चिरेल ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसकी है, वैलेंटाइन चिरेल की है। और इन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। प्रश्न पूछेगा कि भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा गया, आर्य समाज को। किसने कहा, वैलेंटाइन चिरेल ने। किसमें कहा, तो पुस्तक थी इनकी इंडियन अनरेस्ट में कहा। अब बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना मैडम हेलिना ब्लावत्स्की तथा कर्नल हेनरी स्टील आलकाट के द्वारा 1875 में अमेरिका में की गई। 1883 में मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर इसका मुख्यालय बनाया गया। थियोसॉफी का मतलब होता है धर्म संबंधी ज्ञान। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों के प्रयास से 1916 में BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज पूछेगा तो एनी बेसेंट का नाम आएगा, BHU पूछेगा तो मदन मोहन मालवीय जी का नाम आएगा। बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन की। इसकी स्थापना हुई 1875 में, और भारत में अगर पूछे तो 1886 में। इसके संस्थापक कौन थे, एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरिजियो। इसका उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना। जो आपके ये थे संस्थापक यंग बंगाल आंदोलन के, इनका नाम क्या था, डिरोजियो। इनको जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। और ये कोलकाता हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्राध्यापक भी थे। अब यहां पर हम इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसके द्वारा दिया गया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर अरविंद घोष। पहले प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब अगर हम बात करें यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इसके बारे में हम आपको थ्योरी में हालांकि बता चुके हैं, बट फिर भी जान लीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में इनके द्वारा यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। इसके अलावा आर्य समाज के अंतर्गत
स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 2 उत्तर होगा यहां पर राजा राम मोहन राय जी को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 मूर्ति पूजा का विरोध किसके द्वारा किया गया? मूर्ति पूजा का विरोध किया गया राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तत्वबोधिनी किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 4 के लिए उत्तर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका लिखी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। बता दें आपको तत्वबोधिनी जो है ये एक पत्रिका भी है। इसके अलावा तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? प्रश्न संख्या 5 उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। प्रश्न संख्या 6 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? छठे प्रश्न का उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बीएचयू की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? प्रश्न संख्या 7 रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय जी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। अगला प्रश्न देखिए सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 1828 को। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसको नई तालीम भी कहा गया। 1937 में ये विचार वर्धा योजना भी इसको कहा जाता है और 1937 में ये विचार प्रस्तुत किया गया सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा। मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया? सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा मिरात उल अखबार। और एक और था संवाद कौमुदी, ये अखबार प्रकाशित किया गया राजा राम मोहन राय जी के द्वारा और इसी के माध्यम से भारत में पत्रकारिता की नींव डाली गई। भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। क्वेश्चन नंबर 15 यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना भारत में कब हुई? उत्तर होगा 1886 में। जब भारत में पूछेगा तो आप 1886 लगाएंगे। यंग बंगाल यहां पर दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। भारत में इसकी स्थापना 1886 में मानी जाती है और वैसे अगर नॉर्मली पूछे तो 1875, इसीलिए यहां पर ऑप्शन में 1875 नहीं दिया है। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरिजियो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। बालिका विद्यालय, ये नया प्रश्न होगा आपके लिए। बालिका विद्यालय और सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। उत्तर होगा यहां पर ज्योतिबा फुले अर्थात बी ऑप्शन 16वें प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। इनको जो है महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद राव फुले था। इन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो प्रश्न क्या था? सत्य शोधक समाज और बालिका विद्यालय। तो ये ज्योतिबा फुले का नाम ध्यान रखिएगा। आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? प्रश्न संख्या 17। सही जवाब होगा 17वें प्रश्न के लिए राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखिएगा। यंग बंगाल के संस्थापक कौन हैं? हेनरी डेरिजियो, ज्योतिबा फुले, आनंद मोहन बोस या फिर मदन मोहन मालवीय। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हेनरी डेरिजियो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। विश्व भारती संगठन के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर। 19 के लिए आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 रामकृष्ण मिशन संगठन के संस्थापक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 20 स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, लाला हरदयाल या फिर विलियम जोन्स।
सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 20 के लिए स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर होगा यहां पर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक कौन है? 22वें प्रश्न का उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 23। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों हैं, तो यहां पर हम डी ऑप्शन लगाएंगे। होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 24। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 25। अली बंधु। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 26 के लिए वीडी सावरकर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, भारत संघ के संस्थापक कौन है? नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी कर सकते हैं, घर तक अपने नोट्स को मंगवा सकते हैं, इसमें कंप्लीट सिलेबस रहेगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा भारत संघ की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 28, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 28, देवेंद्र नाथ टैगोर। जब ब्रह्म समाज दो भागों में बांटा गया, यानी बट गया, बांटा नहीं गया, बट गया, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 29, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर होगा यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर आपने परसों वाली क्लास में सोहन सिंह भकना बताया था, ऑप्शन में नहीं है। दोनों नाम याद रखिएगा, जब ऑप्शन जिस तरीके से पूछा जाएगा, सबसे पहले हालांकि जो स्थापना की गई है गदर पार्टी की, वो सोहन सिंह भकना के द्वारा ही की गई है, लेकिन ऑप्शन जब नहीं होता है तो हम लाला हरदयाल को लगाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? प्रश्न संख्या 31, तो आनंद मोहन बोस, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? प्रश्न संख्या 32, अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस जो हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं। प्रश्न संख्या 34, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स जो हैं ये एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक हैं, और ये ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र माना जाता है, और इसकी स्थापना जो है सर विलियम जोन्स के पहल पर 1784 में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? प्रश्न संख्या 35, तो ये दोनों ही लोग हैं, इसलिए यहां पर आपका सी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, यंग बंगाल 1826 के संस्थापक कौन है? 36वें प्रश्न में उत्तर होगा हेनरी डेरेजियो। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? विवादित प्रश्न है, भी बताएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से। रास बिहारी बोस, यहां पर कई बार सुभाष चंद्र बोस भी ऑप्शन में दिया होता है, बट यहां पर रास बिहारी बोस होगा। इसका इतिहास जानिएगा। आजाद हिंद फौज के संस्थापक अगर पूछे तो कैप्टन मोहन सिंह भी आपको नाम ध्यान रखना है। 1942 में इसकी स्थापना की गई। आगे चलकर आजाद हिंद फौज को सशक्त बनाने हेतु इसका संचालन सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में अगर सुभाष चंद्र बोस है तो आप देखेंगे, अगर दोनों होगा तो फिर मामला कोर्ट तक फंस जाएगा, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। फिलहाल जिस हिसाब से यहां पर ऑप्शन है उस हिसाब से रास बिहारी बोस इसका आंसर जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 38, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है मुस्लिम लीग के संस्थापक का नाम आपको बताना है। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं आगा खां और सलीमुल्लाह, तो यहां पर आप सी विकल्प लगाएंगे। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न संख्या 40,
लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये 40 प्रश्न और थ्योरी, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा। यहां पर एक और क्लास का लिंक आपको दिया जा रहा है, बन करके आ रहा होगा थंबनेल, क्लिक करके यहीं से आप देख सकते हैं। और पेड कोर्स की सच्चाई अगर आप जानना चाहते हैं, पेड कोर्स खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यहां पर उस सच्चाई को एक्सपोज किया गया है। इस वीडियो को आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।